The next important topic is G7. The group 7 can be G10 और G11. जो समूह 7 हुआ करता है वो अब G10 या G11 हो सकेगा. तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. सो G stands for group and 7 stands for there are 7 members. तो G7 एक समूह है जो कि दुनिया के 7 बड़े औद्योगिक देश, विकसित देश इसमें आते हैं. फॉर एग्जांपल इट्स मेंबर्स कंट्रीज आर USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा एंड इटली. एंड जो G7 है, पहले प्रीवियसली इट वाज G8 बिकॉज रशिया वाज ए पार्ट ऑफ G7, सो दिस वाज G8, बट बिकॉज ऑफ सर्टन इश्यूज जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अगेन द रशिया वाज removed from the group and again it has turned from G8 to G7. So the head of the states meeting of G7 is held annually and it discuss on international economic issues and monetary issues. तो G7 के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं प्रायः प्रति वर्ष वो मिला करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और आर्थिक विषयों पर वो बातें किया करते हैं. सो दिस ग्रुप हैज स्टार्टेड फंक्शनिंग सिंस 1975. तो ये ग्रुप 7 है, ये 7 नेशंस हैं, आप देख रहे हैं, उनके फ्लैग्स देख रहे हैं. सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट ग्रुप 7, दैट इज G7. सो करेंटली द यूनाइटेड स्टेट्स, द वर्ल्ड सुपर पावर, द यूनाइटेड स्टेट इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ G7. तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष यूनाइटेड स्टेट्स हैं, मिस्टर ट्रंप हैं. एंड इन द करेंट व्यू ऑफ कोरोना पैंडमिक कि देयर वर टॉक्स दैट इंस्टेड ऑफ फिजिकली मीटिंग द हेड ऑफ द स्टेट कैन मीट वर्चुअली. तो ऐसा बीच में चल रहा था कि कोविड-19 के को ध्यान में रखते हुए कि इनके जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं वो एक जगह इकट्ठा ना हो, वो वर्चुअल वो मीट कर लें. बट मिस्टर ट्रंप चाहते हैं कि ये अगर फिज़िकल मीट हो सके तो बेटर है. और दिस ईयर इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट the G7 will be obviously organized by US in some of the city of the US. and normally जब G7 होता है तो वो जहाँ भी जिस भी राष्ट्र में होता है, so the head of the state of the organizing nation normally invites 1 or 2 country to attend the meeting and those country are invited as a special invitee. तो G7 का जो सम्मेलन होता है तो उस देश के जो राष्ट्राध्यक्ष जहाँ पे सम्मेलन हो रहा होता है अपने पसंद के 1 या 2 राष्ट्रों के अध्यक्ष को वो आमंत्रित भी करते हैं. सो इन द ईयर 2019 द फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुअल माक्रोन हैड इनवाइटेड द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी. तो पिछले साल मिस्टर नरेंद्र मोदी को फ्रांस के राष्ट्रपति ने इनवाइट किया था. अब नाउ दिस ईयर इन 2020 मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप हैज़ पोस्टपोन्ड G7 टिल सितंबर 2020. तो इस बार जो G7 का सम्मेलन 2020 में होना था अब वो सितंबर 2020 में होगा कुछ महीने के लिए पोस्टपोन किया गया. लेकिन जो ख़ास बात है, मिस्टर ट्रंप and US believes that now G7 is an outdated bloc. तो मिस्टर ट्रंप और यूनाइटेड स्टेट्स का मानना है कि G7 अब आउटडेट हो रहा है जब तक कि 3 से 4 नए नेशंस इसमें शामिल ना हो. तो मिस्टर ट्रंप का मानना है कि लेट अदर नेशंस शुड बी इंक्लूडेड इन इट एंड लेट यू शुड ट्राई टू मेक इन कंकरेंट. एंड मिस्टर ट्रंप ऑल्सो वांट टू रीइंट्रोड्यूस रशिया इन द ग्रुप. तो मिस्टर ट्रंप ये भी चाहते हैं कि रशिया भी इसमें जुड़े. और मिस्टर ट्रंप डजंट वांट चाइना विच इज़ द वर्ल्ड सेकेंड इकोनॉमी टू पार्ट ऑफ G7. और साथ में ये भी बात है कि मिस्टर ट्रंप ये नहीं चाहते कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन और दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना इसका पार्ट. सो मिस्टर ट्रंप डज नॉट वांट टू इनवाइट द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट
economy and the largest manufacturing giant of the world. He doesn't want it to be invited. तो ये भी इसमें एक इशू है. तो मिस्टर जो ट्रम्प है वो चाहते हैं कि इसमें भारत जैसे देशों की भी एंट्री हो. कंट्रीज़ लाइक इंडिया शुड बी ए पार्ट ऑफ इट. तो मिस्टर ट्रम्प चाहते हैं कि भारत जैसे देश जो हैं वो इसके पार्ट हों. तो ये दिस इज़ ए वेरी फाइन थिंग फॉर इंडिया. कि इंडिया अगर देर आर सर्टन कंट्रीज विच कैन बी ए पार्ट ऑफ इट, like the India, the Australia, the South Korea. These can be the new members and Russia could be reintroduced. यानी G7 में रशिया जो है फिर से reintroduce हो सकेगा और जो नए members होंगे that is India, Australia, South Korea. तो ये इसके नए members हो सकेंगे. So why Mr. Trump doesn't want China? The reason number one is in the COVID-19, China hit the virus and ultimately the whole world is currently suffering with that. And number two, the China is always having unfair policies in trade, and the China has devalued its currency so that its export can become more progressive. तो चीन ने कोविड-19 वायरस को छुपाए रखा दुनिया से, सारी दुनिया को नुकसान हुआ. और चीन हमेशा से ही उसकी जो व्यापारिक नीतियां हैं वो भी ठीक नहीं हैं और करेंसी वॉर छिड़े हुए हैं और चीन अपनी मुद्रा को बहुत ही अवमूल्यन किए हुए हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उसकी जो चीज़ें हैं ज़्यादा बिक रही हैं. तो इसलिए ट्रम्प चाइना को नहीं चाहते हैं. अब सवाल है इंडिया को अगर G7 का पार्ट बनता है तो इंडिया को क्या फ़ायदा है. सो फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स फॉर इंडिया. नंबर वन, इंडिया कैन सप्लाई इट्स सर्विसेज टू द G7 नेशंस. यानी अगर भारत G7 का हिस्सा बनता है तो भारत की इससे प्रतिष्ठा बढ़ेगी, भारत का जो सेवा क्षेत्र है उसको नए अवसर मिलेंगे. तो इंडिया को बहुत इसमें फ़ायदा है. अब सवाल है कि चाइना इसका पार्ट नहीं होगा तो चाइना में कैसी रिएक्शन है. सो चाइना हैज़ टेकन इट वेरी एंग्रीली. इवन अदर्स आर बीइंग इनवाइटेड, व्हाई वी आर नॉट इनवाइटेड. और फिर चीन ने सीधे सीधे कह दिया कि इफ़ US वांट्स टू मेक स्मॉल सर्कल्स विदाउट बीजिंग इट विल बी डूम्ड टू बी फेल. यानी यदि अमेरिका बिना चीन को शामिल किए एक छोटा सा व्रत बनाता है तो ये वैश्विक व्रत जो है वो फेल होना है. दैट्स व्हाई द चाइना इज़ अपोजिंग. चाइना ने इंडिया को भी कॉशनिंग किया कि इंडिया यू शुड नॉट बिकम ए पार्ट ऑफ G7. बट समहाउ if India becomes a part of G7, it will certainly open new avenues for India. Thank you very much.